हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। कोविड में शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, उसके कारण लक्षण और उपाय, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, डरिए मत, हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, आप अगर हिम्मत हार जाएंगे तो आपको सादी खांसी भी मार सकती है और यही हो रहा है। आपको खुद को आपकी रक्षा करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ही वो जंग जीतनी है और हम जीत सकते हैं। पहले डॉक्टर्स बोलते थे कि डरिए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत से काम रखिए, ट्रीटमेंट चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज डॉक्टर क्या कर रहे हैं? वीडियो बना बना के, रोते हुए वीडियो बना बना के, एक लेडी डॉक्टर रोते रोते वीडियो बना रही है, कोई और डॉक्टर रोते रोते वीडियो बना रहा है कि ये मत करो। डर क्यों फैला रहे हो यार? डरने की क्या बात है? मत फैलाइए डर। ये लोग डर फैला रहे हैं और आप डर रहे हो। आपको अगर बचना है तो सबसे पहले आपको टीवी देखना बंद करना पड़ेगा। कुछ एंटरटेनमेंट देखिए, कॉमेडी देखिए, एक्शन देखिए, इमोशंस देखिए। टीवी देखने से बहुत सी निगेटिविटी लोगों में आ रही है। तो मुद्दे पे बात करेंगे। खून में ऑक्सीजन की कमी, शरीर में ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? तो ये कमी को समझने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन आता कहाँ से है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन आने के दो मार्ग होते हैं। उसमें से पहला मार्ग होता है नाक। नाक के द्वारा हम जो श्वास लेते हैं, जो सांस लेते हैं, वो हम जब लेते हैं तो उसके द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचाई जाती है। एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है और बाकी जो बचता है उसमें बाकी गैस, हाइड्रोजन एंड ऑल होता है। हमको हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करनी है। जो 21% एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके बारे में बात करना पड़ेगा। ये सारे के सारे हमारे कर्मों के फल है। जो हमने पेड़ काटे, जो पोल्यूशन फैलाया, पेड़ काट काट के जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, मॉल्स बनाए जा रहे हैं, जो कंक्रीट के रास्ते बनाए जा रहे हैं, यही एक कारण है इन सब चीज़ों का, प्रदूषण होने का, जो इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है उसका, और कुछ हमारी जो आदतें होती है उससे इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। ये सारे के सारे हमारे ही कर्मों के फल है। जो हमने जो किए हैं वही हम भुगत रहे हैं। दूसरा है पानी के द्वारा। पानी में ऑक्सीजन होता है और वो ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में यूज़ होता है। और ध्यान रखिए, जो ब्लड होता है वो 90% वाटर ही होता है। तो आपको दो रास्ते समझ में आए होंगे। ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है ये जानना ज़रूरी है। हवा में तो ऑक्सीजन 21% है, लेकिन हमारे शरीर में उसकी अगर कमी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि सांस हमारे यहाँ पूरी नहीं आ रही है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब सांस लेने में दिक्कत होने का कारण, सांस कम आने का कारण, सांस फूलने का कारण म्यूकस, छाती में जमा हुआ कफ, कंजेशन, ये होता है। अब देखिए, नाक के द्वारा हम लेते हैं, वो हमारे फेफड़ों में जाता है। वहाँ पे कफ रहने के कारण हम लोग सांस पूरी तरह से नहीं ले पाते, फंक्शन पूरी तरह से हो नहीं पाता, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, इन सब की वजह से ये होता है। जब आपके शरीर में सांस कम आएगी, हवा कम जाएगी, तो ऑक्सीजन कम यूटिलाइज होगा। मास्क लगाने से भी यही हो रहा है कि आप लेते हैं ऑक्सीजन, जो इनटेक है हमारा, उस पर मास्क चढ़ जाने के बाद ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। अब लेंगे भी वही जो गैस वहाँ जमा है, क्योंकि सांस हमारी आती जाती रहेगी, टॉक्सिन्स हम बाहर निकालते हैं, वही उसे अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल ऐसे कम होगा। दूसरा, ऑक्सीजन लेवल कम होने के चांसेस इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर से ज़्यादा इस साल लोगों को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि पूरा साल भर मास्क लगा के घूम रहे हैं। साल भर ये कोशिश की गई कि लोग मास्क लगा के घूमें, बंद कार में भी मास्क लगा के घूमें, नहीं तो चालान होगा या फिर फाइन होगा। वही मास्क घातक सिद्ध हो रहा है आज के डेट में कि लोगों को सांस की तकलीफ़ हो रही है, लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम आ रहा है। उनको ऑब्वियसली अस्थमा का प्रॉब्लम आएगा तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। ये बहुत बड़ा कारण है। साल भर सब ने प्रैक्टिस की है मास्क लगाने की। घर के बाहर जाएंगे, मास्क लगा के रहो, मास्क लगा के रहो, फाइन होगा 500, 1000, 500, 1000, यही चल रहा है। ये उन लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मास्क यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स देख देख के डर रहे हैं। वो बंदा पहले से टूटा हुआ है, उसको पहले से सर्दी है। नाक भी बंद हो जाती है तो लोगों को कोरोना का फील होता है। नाक पहले नहीं बंद होती थी, अभी सडनली लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, सिलेंडर लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन ही जा रहा है। वो ऑब्वियसली वही सांस ही जाएगी अंदर। तो आपको सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है उसका जो बहुत बड़ा कारण, जो 1 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मास्क लगाने की, 1 साल के बाद आपको उसका इफ़ेक्ट दिख रहा है और आप उसको
ये बात बोल के डराया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली 1 साल आप प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ की तो आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी सांस कम आने की, कमज़ोर हो जाने की, फेफड़ों को ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब वही सिचुएशन में आपको पहले ही बोल रहा था कि इससे अस्थमा का प्रॉब्लम होगा, और वही प्रॉब्लम लोगों को हो रहा है। दिक्कत हो रही है, सांस फूल जाती है, हेवी ब्रीदिंग होती है, उनको घबराहट होती है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो घबराहट होगी। अब ऑक्सीजन कम होने का कारण भी मैंने आपको बता दिया है, तो इसके भी बहुत अच्छे से उपाय है, उसको करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे पूरी तरह से, घर में ही ठीक हो सकते हैं। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने दिमाग से पैनिक जो घुसा हुआ है, जो डर घुसा हो, उसको निकालिए। 90% प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो गई। जो 10% बची है वो प्रॉब्लम दवाएं सॉल्व कर सकती है। हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि अगर हिम्मत से काम लो तो किसी भी सॉल्यूशन पे काम किया जा सकता है, किसी भी बीमारी को हराया जा सकता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफ़िकल्ट सिचुएशन को और खींच रहे हैं। आपको पहले मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिजिकली तो आप बाद में स्ट्रांग होंगे। जो भी उपाय बताए जाएंगे उसको फॉलो कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। सर्दी होती है, नहा ही नहीं है। बुखार होता है, नहाना नहीं है। सर्दी खांसी बुखार में बिल्कुल मत नहाइए, पानी से दूर रहिए, सर को भीगने मत दीजिए। और इन जनरल भी जब भी आप सर धोएंगे उसको अच्छे से सुखा के ही, पूरा ड्राई करके ही बाहर निकलिए। गीले सर में जब हवा लगती है, कान में जब पानी होता है, हवा लगती है, तो वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। उससे सर्दी होने के, खांसी होने के, कफ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसके ध्यान रखिए। पानी ज़्यादा पीजिए, पानी के थ्रू भी ऑक्सीजन हमें आता है, तो डिहाइड्रेट मत होने दीजिए। पानी की कमी भी आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी का कारण बन सकता है, तो पानी ज़रूर पीजिए। मैं आपको अभी इसके कुछ उपाय बता देता हूँ, वो लीजिए, फॉलो कीजिए और ठीक होइए। लिख के रखिएगा, ये मेडिसिन आपके घर में होने ही चाहिए, आप लेके आइए। हमें वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण पहले जानने पड़ेंगे, वो क्यों और वो कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके शरीर में प्रवेश करने के मार्गों में सबसे बड़ा मार्ग होता है हमारा नाक। नाक के जो बाल होते हैं उसमें ऑलरेडी हमें कुदरती एक मास्क दिया हुआ है, फिल्टर्स दिए हुए हैं, और वो जो छोटे छोटे बाल होते हैं नाक के अंदर, वो जो बाल है वही है आपके फिल्टर्स। लेकिन लोग करते क्या है, पूरे के पूरे बाल काट देते हैं, पूरा का पूरा बाल काट डालते हैं, और उससे होता क्या है कि जो भी आप वायरसेस है, बैक्टीरियाज है, उन्हें खुला इन्विटेशन दे देते हैं आपके लंग्स में, आपके शरीर में प्रवेश करने का और इन्फेक्शन फैलाने का। ये आपके द्वारा ही आपका जो सिक्योरिटी गेट है उसे खोलना और उसको सबके लिए अलाउ कर देना, ये आपकी गलती है, वो आपने किया है। आजकल तो देखा जाता है कि नाक में भी वैक्स लगाया जाता है, और वो वैक्स से पूरा का पूरा नाक का वैक्सिंग किया जाता है। वैक्स करने से पूरे बाल निकल जाते हैं, और उसकी वजह से आप हमेशा के लिए आपका डिफेंस सिस्टम को कोलैप्स कर जाते हो। ये ध्यान में रखिए। जिन लोगों ने भी पूरे बाल काटे उनको ये इशू होता ही होता है। ध्यान रखिए, देखिए, आप नोटिस करेंगे, आपको समझ में आएगा। उनको ट्रिम करने का तरीका ये है कि उसको नाक के नीचे नहीं आने देना है, बाहर नहीं आने देना है। जितने बाहर आते हैं उतने ट्रिम कर दीजिए, लेकिन नाक में बाल होना ज़रूरी है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत हेल्दी टिप मैंने आपको दी है, इसको फॉलो करेंगे आप। आगे चलते हैं। आगे मैं आपको दवाओं के नाम बताता हूँ, लिख लीजिए। पहला है सीतोपलादी चूर्ण। उसको लेने का तरीका है 2 से 4 ग्राम आप ले सकते हैं एक समय। उसमें आपको 500 ml 1 चम्मच समझ लीजिए, 1 टीस्पून हनी लेना है, उसमें मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको चाटना है। ये बच्चे भी कर सकते हैं, अडल्ट 4 ग्राम और बच्चे 2 ग्राम। तो सुबह शाम 2 टाइम करना है, ये पहला उपाय है। दूसरा है फॉलिक एसिड टैबलेट्स। फॉलिक एसिड टैबलेट 5 mg में लेना है, और वो दिन में 1 बार ही लेना है। मॉर्निंग में लेंगे तो बेटर है। इससे भी आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा, और आपके लंग्स में भी काफ़ी जो फाइबर्स होते हैं उसको भी स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। तो आपको फॉलिक एसिड को अपने खुराक में रखना है, इसे आपको कंटिन्यू करना है। 1 महीना आप कर सकते हैं। इससे आपका ब्लड लेवल भी और आयरन लेवल भी इंक्रीज़ होगा। तीसरा है हिमालय का ब्रिजोल टैबलेट। ब्रिजोल टैबलेट लेना है अडल्ट के लिए, दिन में 2 बार 1-1 टैबलेट। ये आपके ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। ब्रिजोल, ध्यान रखिए, हिमालय का ब्रिजोल टैबलेट डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और बच्चों के लिए आपको लेना है ब्रिजोल सिरप, या बच्चों में भी दे सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखिए। आपका जो सांस का और ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा।
पानी पीते रहिए। और सांस लेने के लिए, सांस लेने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप सांस लेंगे उसको पूरी की पूरी तरह यूटिलाइज़ करते जाइए। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, तो आधे में लेते हैं आधे में छोड़ते हैं। तो सीने तक नहीं लेना है, आपको पेट तक सांस लेनी है। जैसे कि इस तरह से ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करने दीजिए आपके बॉडी को, तो भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। आप सिर्फ हवा ले रहे हो, हवा छोड़ रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करने का टाइम तो दो। आप डीप ब्रीथ लेते जाइए, आप पूरी की पूरी सांस लेते जाइए। घबराहट इससे भी बढ़ती है कि आप बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हो, ये भी सही नहीं है। उसको सही तरीके से ब्रीदिंग कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, फॉलो कीजिए इंस्ट्रक्शंस को। और मैंने जो जो इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए हुए हैं उसको आप फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ आप खान पान में रखेंगे, नॉन वेजिटेरियन लोग चिकन सूप का 2 टाइम्स ये लेते जाइए, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। वेजिटेरियन लोगों के लिए कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर और कैबेज का मिला के आप सूप बनाइए, इसको 2 टाइम लीजिए। आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा, इससे प्रोटीन भी मिलेगा और आपको इससे गर्माहट भी मिलेगी। शर्त यह है कि सूप को गरम गरम ही पीजिएगा। फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है, नॉर्मल पानी पीना है। खट्टी चीज़ों से दूर रहना है, उसमें अचार आता है, आम आता है। ठंडी चीज़ों से दूर रहना है, इसमें ककड़ी, इसमें मूली और कच्चा प्याज आता है। कच्चा प्याज नहीं खाना है, पका के खाइएगा, कोई इशू नहीं है। साथ में आइसक्रीम नहीं खाना है, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं लेना है, ठंडी चीज़ों से भी दूर रहिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का विषय समझ में आया होगा। अपने दोस्तों में, यारों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जो आपके जो करीबी लोग हैं उनमें ये जानकारी दीजिए, शेयर कीजिए। सबको फ़ायदा होना चाहिए। अगर किसी की जान बचती है तो बस यही तो उद्देश्य है हमारा। थैंक यू सो मच।